अस्सलाम वालेकुम। 13 मई के दिन चौथे फेज़ की लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग होने वाली है। तो उसमें से एक महाराष्ट्र की लोकसभा सीट है, औरंगाबाद लोकसभा, जो पिछले बार 2019 में औरंगाबाद की आवाम ने एक हिस्ट्री क्रिएट करने का काम किया। ऐसा तारीखी फ़ैसला लिया जो कह रहे थे इम्तियाज़ जलील साहब को कि आप क्या मजाक कर रहे हो क्या, ये लोकसभा इलेक्शन है, आप ले भी लेंगे तो आप कितने 1-1.5 लाख वोट ले लोगे, हम कहाँ और तुम कहाँ। तो वो सारी चीज़ों को वहाँ की आवाम ने, वहाँ के शोषितों ने, वहाँ के वंचितों ने, वहाँ के अल्पसंख्यकों ने, वहाँ के दलित भाइयों ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी और इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने का काम किया। 2019 में ऐसा तारीखी फ़ैसला लिया औरंगाबाद की आवाम ने, क्या लोग कोई सोच भी नहीं सकता था। और अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन आ गए, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि औरंगाबाद की आवाम दोबारा से फिर से इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाब करने का काम करेगी। इस बार ऐसा हो गया है कि वो सीट पे हमारे ही कौम के लोग इम्तियाज़ जलील साहब को हराने के चक्कर में लग गए। उन्हें मालूम है ये सीट ऐसी है कि हम यहाँ, ये मुस्लिम फैक्टर वाली सीट नहीं है, यहाँ हम जब इकट्ठा रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, तभी हम ये सीट कामयाब हो सकते। लेकिन कुछ लोगों ने सुपारी ले ली है और उनको हराने के चक्कर में। तो मैं औरंगाबाद की आवाम से यही अपील करता हूँ कि आप अपने वोट को बांटे ना, अपने वोट को एक तरफ़ा इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में कर उन्हें कामयाब बनाइए। बहुत सारे आपके शहर के अंदर वोट कटुए घूम रहे हैं, तो उनसे आप बचिए। अगर आप औरंगाबाद में और अपने मुल्क के अंदर अपनी क़यादत को बनाना चाहते हो तो इकट्ठा रहिए, मुत्तहिद रहिए। अगर आप मुत्तहिद रहोगे तो आप कोई भी मंजिल आप पार कर सकते हो। औरंगाबाद की आप एक मिसाल ले लो, क्या लोग मजाक बनाते थे, दूसरे पार्टी के लोग जो नाम निहाद सेक्युलर पार्टी है या जो हिंदुत्व के एजेंडे पे चलने वाली पार्टी है, वो मजाक उड़ाते थे कि आप सपना देख रहे हो क्या कि आप जीतोगे। लेकिन उन्होंने लड़ा, हिम्मत की और अल्लाह ने उन आवाम के दिल में उनकी मोहब्बत डाली और उन्हें कामयाब कर दिया। तो हम जब लड़ेंगे तब हमें अंदाज़ा लगेगा ना। हम पहले ही डर और खौफ में बैठ जाएं कि यहाँ तो यार हमारी कुछ, हम 30% है, 35% है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप लड़ोगे तब आपको एक आइडिया लगेगा। आप ज़मीन पे इलेक्शन में क्या होता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा लगेगा। तो आपने जो 2019 में एक तारीख लिखने का काम किया, मुझे उम्मीद है कि औरंगाबाद की आवाम इस बार भी इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाब करेगी और किसी भी वोट कटुए की बातों में नहीं आएगी और अपने वोट को डिवाइड नहीं करेगी। अपना एक एक वोट इम्तियाज़ जलील के हक़ में देकर उन्हें कामयाब बनाने का काम करेगी। आप देखो ना, जो चंद्रकांत खैरे थे, वहाँ से 20 साल तक उन्होंने कंटिन्यू 4 टर्म उन्होंने जीता, 20 साल एमपी थे। लेकिन आप उनकी पार्लियामेंट की 20 साल की कोई स्पीच ढूंढोगे तो यूट्यूब पे आपको जल्दी नहीं मिलेगी। और उन्होंने 5 साल के अंदर 50 स्पीच पार्लियामेंट में दी औरंगाबाद के विकास के लिए, औरंगाबाद में किस तरह औरंगाबाद की तरक्की होगी। आप खैरे की एक भी स्पीच आपको पार्लियामेंट में नहीं मिलेगी। तो आप ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजिए जो आपके हक और अधिकार के लिए लड़े और हक और अधिकार हुकूमत से छीन के लाए। मैं औरंगाबाद के हर मज़हब के लोगों से यही अपील करता हूँ, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन आप एजुकेटेड लोगों को, अच्छे लोगों को कामयाब बनाइए। आप धर्म की राजनीति से साइड होकर अच्छे लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, उन्हें लाइए। वही आपके शहर का विकास कर सकते। जो धर्म के नाम पे आपको उकसाते हैं, आपको जज्बात में ले आते हैं, वो आपका कभी भला नहीं कर सकते। उनके अंदर काबिलियत ही नहीं है। तो पिछले बार जिस तरह से औरंगाबाद के वंचित समाज के लोग, शोषित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के और दलित समाज के लोगों ने जिस तरह इम्तियाज़ जलील साहब का साथ दिया,
उसी तरह इस बार भी आप साथ देकर उन्हें दूसरी बार पार्लियामेंट में भेजाइए। और मुझे उम्मीद है कि जो 5 साल में काम हुए हैं उससे भी, अगर वो सेकंड टर्म जीतेंगे तो उससे भी बेहतर काम होगा और औरंगाबाद का विकास होगा। तो मैं फिर से एक बार आपसे अपील करता हूँ कि आप अपना एक एक कीमती वोट पतंग के निशान पर देकर इम्तियाज़ जलील को साहब को कामयाब करिए।